डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज़्यादा गूंज रहा है कि क्या सरकार अब सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि रिजल्ट की रणनीति करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों को रिपोर्ट कार्ड खोल दिया है। 1-to-1 समीक्षा, सीधा संवाद और साफ संदेश दिया कि काम दिखना चाहिए। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद अब सरकार खुद अपनी टीम का मूल्यांकन कर रही है। कौन मंत्री जनता के बीच गया, किस विभाग में कितनी प्रगति हुई और कौन सिर्फ फाइलों तक सीमित रहा, सबकी जांच हो रही है। विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे जवाबदेही की नई राजनीति कर रहा है। तो क्या ये रिजल्ट और रिसेट का समय है या इसी चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीएम मोहन इन एक्शन, 8 घंटे की मैराथन बैठक। कौन कितना एक्टिव, फाइल नहीं फील्ड रिपोर्ट होगी पेश। कांग्रेस के सवाल, समीक्षा या दिखावा। सरकार का कहना, काम करो जवाब दो। मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। सरकार में कुर्सी सम्मान जरूर है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है जनता के प्रति जवाबदेही। इसी सोच के साथ मंत्रियों से विभागवार काम पूरा कर ब्यौरा मांगा गया। कौन सी योजना जमीन तक पहुंची, कितने लोगों को लाभ मिला और किन प्रोजेक्ट्स में देरी हुई, हर पहलू पर सवाल हुए। यानी अब सिर्फ घोषणाओं का दौर नहीं बल्कि डिलीवरी और रिजल्ट की रणनीति पर भी जोर दिया जा रहा है। समीक्षा बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं दिखी। करीब 8 घंटे तक चली मैराथन बैठक में एक एक मंत्री से अलग अलग चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने फाइलों से ज्यादा फील्ड रिपोर्ट पर फोकस किया। जिलों के दौरे, योजनाओं की ग्राउंड मॉनिटरिंग और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय जैसे मुद्दे केंद्र में रहे। यानी सरकार अब मंत्रालय से बाहर निकलकर जमीनी असर को असली पैमाना मान रही है। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के ज़िले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, और विभागों की समीक्षा की बात है। उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के ज़िले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और ज़िले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफेक्ट है। विपक्ष इस पूरी कवायद पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ घंटों की बैठक में बड़े विभागों का ही आकलन संभव नहीं। विपक्ष इसे राजनीतिक मैनेजमेंट बता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क अलग है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अपनी टीम से जवाब मांग रहे हैं तो इसे सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि मजबूत नेतृत्व वही होता है जो समीक्षा और जवाबदेही से पीछे न हटे। कि जो सबको दिखाई दे रहा है वो मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कोई भी लोग जब लंबे समय तक सरकार में रहते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो आसपास के लोगों के कानों से सुनने लगते हैं, उन्हीं के मुंह से बोलने लगते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है सबको पता है, सरकार को पता नहीं है। अगर समीक्षा करनी है तो शिक्षा विभाग की समीक्षा स्कूल में जाने वाले बच्चों से पूछ कर करें, अस्पताल में जो रोगी भर्ती हैं उनसे पूछकर समीक्षा करें कि कैसा काम चल रहा है। जब कोई भी समीक्षा मैदानी गतिविधियों को छोड़ती है तो वो समीक्षा नहीं रह जाती, वो औपचारिकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति अब नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां सरकार खुद अपनी टीम से सवाल पूछ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये मॉडल प्रशासनिक अनुशासन भी है और राजनीतिक संदेश भी। अब जनता की नजर इस बात पर होगी कि क्या ये रिपोर्ट कार्ड एक्शन या सच में रिजल्ट देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे हम करते हैं विषय की शुरुआत। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे जी है, बीजेपी की प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। रजनी ठाकुर जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी, निश्चित तौर पर समय समय पर समीक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि पता चले मुखिया को कि जो मेरे
मंत्री हैं वो किस तरह के काम कर रहे हैं और हर योजना जो है गांव के अंतिम व्यक्ति को मिल रही है कि नहीं। क्या लगता है ये जो समीक्षा की जा रही है, क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव हमको देखने को मिलेंगे और ये समीक्षा 2.5 साल के बाद कितना आवश्यक था? भूपेंद्र जी। देखिए, राजनीति आज के युग समय में बड़ी फास्ट हो गई है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है राजनीति में, और हर नेता के रूप में एक स्किल और जिम्मेदारी का भी प्रभाव आ गया है। लगातार बीजेपी की सरकारें हैं और लगातार उनको कैसे कंटिन्यू किया जाए, तो संगठन, जनता और सरकार, इस चीज के बीच में समन्वय, उसके लिए निश्चित रूप से ये बैठकें होती हैं और इनको साथ साथ मीडिया पे कवर करने के लिए विवश किया जाता है, यह पिक्चराइजेशन किया जाता है, क्योंकि इससे एक माहौल बने कि सरकार जनता के प्रति कितनी जवाबदेही है। और उसमें ब्यूरोक्रेट जो पर्दे के पीछे होता है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अपनाता है। जवाबदेही तो देखिए, जनता प्रतिनिधि चुन के जो विधायक आते हैं या जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो तो हैं जनता के रूप में, लेकिन मेन जो डिलीवर होता है वो कार्यपालिका होती है, और जो ब्यूरोक्रेट होता है तो ब्यूरोक्रेट की उसमें समीक्षा होती है। सरकार को पता होता है, क्योंकि आज के समय में ऐसी एजेंसियां हो गई हैं, ऐसा आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो गया है कि उसके तहत हर विधानसभा के हर उम्मीदवार की क्या स्थिति है और मंत्री की क्या स्थिति है, उसको जो जिला का प्रभार दिया उसकी क्या स्थिति है, वो डाटा अपना संगठन बुलाता है। संगठन बुलाने के बाद फिर उसको 1-to-1 मंत्री से बात होती है, फिर उसको फीडबैक दिया जाता है कि आपके लूज पॉइंट ये हैं और आपको इस तरह से इसमें काम करना है। तो बात यहाँ पे जो अंदर जो बात होती है, और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसके बाद जातिगत समीकरण बैठाना। क्या होता है कि राजनीति, भारत की राजनीति जब तक सफल नहीं है, आप कितने भी अच्छे वर्कर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर राजनीति में जब तक जातिगत समीकरण नहीं बैठता है तो आप निश्चित मानिए कि आप राजनीति में आगे नहीं आ सकते। तो इसके बाद ये जो कहा जाता है कि इस मंत्री को हटा देंगे, और ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी के पास मैं फिर से लौटूंगा। प्रियंका जी, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2.5 साल के बाद इतनी सख्त समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, समस्त पैनल एवं दर्शकगणों को प्रणाम करती हूँ। समीक्षा करना, आगे की योजना करना, पुरानी गलतियों को सुधार करके आगे की जो योजनाएं हैं उनको तैयार करना, ये संगठन की पद्धति रही है। इसको सरकार के साथ में अगर हम बात करें, उसको समायोजित अगर किया जा रहा है तो उसका एक सकारात्मक कारण ही है कि कई जगह पर अगर हमें लगता है कि नेग्लिजेंस के कारण जो हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका मूल उद्देश्य होता है इंसान का जो धरातलीय प्रभाव, उसका जमीनी स्तर का प्रभाव उसका निकल करके आए। तो समीक्षा करना और सकारात्मकता के साथ जनता के बीच में संवाद स्थापित करना, उन समस्याओं के समाधान के साथ में हमारी सरकारी योजनाओं का समायोजन बिठाना, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। ये बात हमारे मुख्यमंत्री, क्या हमारे प्रधानमंत्री तक कह सके कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। तो जब आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, जो दायित्व मिला है, उसको सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी समझ करके निभाइए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुर्सी जो दी गई है वो आपको जिम्मेदारी निभाने के लिए आप, और ये आज नहीं कहा जा रहा है, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात करीबन 5 साल पहले कह दी थी कि आप लोग या तो पहले तो गोद लीजिए गांवों को, अपने पंचायतों को, विधानसभाओं को, उनको डेवलप करिए। उसके बाद उन्होंने और भी कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहिए। जब हमारे इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष जी बने, उन्होंने भी यही कहा कि भोपाल राउंड लगाने से बेहतर है कि आप लोग जाकर के अपने क्षेत्र में सक्रिय रहिए, और जिस समय आवश्यकता रहे एक एक मंत्री और उनकी ड्यूटी भी उन्होंने प्रदेश कार्यालय में लगा करके रखी हुई है। तो परिवर्तन हो रहे हैं, और ये आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ है। आप देखिए, गुजरात में भी पूरी कैबिनेट का त्यागपत्र होकर के फिर से रिफॉर्म कर दिया गया था। तो अगर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उसको बखूबी नहीं निभा सकते, तो आप फिर सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार की जिम्मेदारी सभी के प्रति है। तो वो ही एक कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग की जा रही है, सभी चीजों की समीक्षा की जा रही है, जहां कम है वहां पे सुधार किया जाएगा और समाधान की ओर अग्रसर किया जाएगा, और जो बेहतर है उसके लिए और भी कोशिश की जाएगी कि उसको और कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा सके। ठीक है रजनी जी, अगर मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों से जवाब मांग रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो कांग्रेस इसे सकारात्मक रूप से क्यों नहीं देख रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो आज बैठ
बैठक ले रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जो आधा आधा घंटे की जो आप बैठक ले रहे हैं हर मंत्रालय से, जहां पर करोड़ों रुपए आता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आधा घंटे में आप समीक्षा कर लेंगे उस चीज की? दूसरा, मुख्यमंत्री जी खुद इस देश के इस मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और वो साथ साथ कई विभाग अपने हाथ में रखे हुए हैं और वो साथ में गृह मंत्रालय भी अपने हाथ में रखे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं के जो गुमशुदा हैं, महिलाएं जो मामले हैं वो कितने ज्यादा हर दिन में 90 कम से कम मामले दर्ज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अपराध की श्रेणी देखी जाती है तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये प्रश्न उठता है कि आप समीक्षा तो कर रहे हैं मंत्रियों की, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन और बांधेगा? दूसरा, अगर मध्य प्रदेश में समीक्षा और अगर इसकी कार्रवाई हो रही है तो मेरा ये सवाल है कि अभी तक जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो गई हैं, अभी आप देख सकते हैं विगत कि जो छिंदवाड़ा में जब 26 बच्चे जहरीली सिरप पी के वहां पर मृत्यु हो गए, तब कौन से मंत्री ने वहां पर जाकर इस्तीफा दे दिया? जब भागीरथपुरा में जहरीला गटर का पानी पी के वहां पर 35 लोगों की मृत्यु हो गई तो किसी मंत्री ने वहां पर इस्तीफा दिया? जब वहां पर मंत्री जी से पत्रकार महोदय ने सवाल किया तो वो बोलते हैं गुस्सा होके, घंटा क्या सवाल पूछते हो, आप अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का। तीसरा, विजय शाह जी जो मंत्री हैं वो अपमान कर रहे हैं हमारी भारतीय सैनिक महिला का कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन तब भी आप बताइए मध्य प्रदेश चुप है, कहां इस्तीफा यहाँ पे हो रहा है? प्रतिमा बागरी जी, उनका भाई 10 कुंटल। तो रजनी जी मेरा सीधा सवाल इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जो समीक्षा कर रहे हैं उससे आप लोगों को क्या आपत्ति है, और ये समीक्षा क्यों हो रही है, आप लोग क्या मानते हैं विपक्ष के साथ? अगर सर समीक्षा होती तो आप ये बताइए ना, जो इतने मध्य प्रदेश में अगर इतनी चीजें आ रही, इतने कांड आ रहे, उसमें से इस्तीफे हो रहे हैं क्या? कोई और इस्तीफा नहीं हो रहा। ये तो एक दिखावटी चीजें हैं। ठीक है, मतलब दिखावा मानते हैं। ठीक है, मतलब ये दिखावा मान रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं लौटूंगा प्रियंका जी से, आपके ये सवालों का जवाब लूंगा। मैं भूपेंद्र जी से छोटा सवाल लेता हूं। भूपेंद्र जी, इसे सुशासन मॉडल माने या सरकार के भीतर बढ़ती बेचैनी, ये जो लगातार समीक्षाएं की जा रही है? देखिए, ये नजरिया है, लेकिन इसके पीछे जो काम करता है वो संगठन करता है, संगठन की बॉडी काम करती है। संगठन ये तय करता है कि इस तरह की समीक्षा की जाए, और उसके पीछे जो काम करते हैं वो संगठन के बड़े नेता होते हैं, जो इस तरह से बात करते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड है, इस विधानसभा में इस तरह से आया, और इनका जो प्रभारी मंत्री हैं वहां पे ये समस्या है, और वो इन समस्याओं को उनको सॉल्यूशन के रूप में उनको टिप्स भी दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने काम में दक्षता लाएं। लेकिन ये अच्छी चीज है, पारदर्शिता के सिस्टम में। लेकिन साथ साथ ये बात भी है कि सरकार को जिन इससे स्तर पे, जैसे किसानों की अभी बड़ी समस्या रही, स्लॉट बुक होते नहीं रहे, और स्लॉट में बड़ी दिक्कत गई, फिर उसके बाद बहुत लेट हो गए थे किसान के। तो ये जो चीजें हैं कि कांग्रेस जिस चीज को देखती है, किसानों के कारण उन्होंने किसान ऋण माफी के जो उन्होंने बहुत बड़े इशू उठाए थे कांग्रेस ने, वो चीज को निश्चित रूप से इस सरकार को देखना पड़ेगा कि बहुत सी चीजें अभी भी हैं, कई चीजों में बहुत से है, अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, और एक सिस्टम जो हो रहा है, जिस तरह से प्रभारी मंत्री जिस तरह से बने हैं अभी, चाहे दमोह में आपने देखा हो जिस तरह से प्रधानमंत्री जब मैसेज देते हैं तो वो उसका पालन तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये कार्डर पार्टी है और उसको मानते हैं कि हम उनके हिसाब से करना है। लेकिन आपने देखा होगा उल्लंघन बहुत हुआ, कई जिनको चाहे ग्वालियर के हो, चाहे वहाँ अन्य जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, निगम बोर्ड में भर्ती हो, उन्होंने काफी कुछ पोजिंग डबल स्टैंडर्ड दिखा है उसमें। वो ई रिक्शा से जा रहे हैं, लेकिन वो उनके पीछे लगभग 100-150 गाड़ियां हैं। तो ये जो अभी खाद का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा अभी किसानों के लिए, तो बहुत सी समस्या आएंगी, तो सरकार उसके लिए होमवर्क कर रही है। दूसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जहां पे बीजेपी या जो सत्ता पार्टी है जो कम वोटों से जीती, या फिर जहां पे वो हारी है, तो उसकी भी समीक्षा होती है, क्योंकि उनके स्थान को, क्योंकि वो सरकार हमेशा जब चुनाव करीब आते हैं तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और उनको स्थान दिया जाता है, जिससे हम अपने पार्टी का विस्तार कर सकें। ये भी एक ठीक है। प्रियंका जी, कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि यह बैठक नहीं, महज एक दिखावा है। दिखावा जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, जवाब दे दीजिए। पार्टी समीक्षा कर रही है
और हर एक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तो पक्ष में भी हमें और विपक्ष में भी हमें, क्योंकि ये तो सभी जगह से नदारद है। सदन के मुद्दे सड़कों पर हैं, सड़कों के मुद्दे सड़क पे चले जाते हैं। इन्हें यही नहीं पता कि किस समय कौन सी बात को रखना चाहिए। और ये चीज राज्य में नहीं, ये तो केंद्र तक में चल रहा है इनके साथ में। समस्या तो हमारे साथ भी है। आज मेरी बहन इतनी अच्छी बात की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा रजनी जी की बात को सुनकर कि महिलाओं को लेकर उनको चिंता है, इतने टेंशन। पर आप उस दिन कहाँ चली गई जिस दिन शिखा चौहान जी, महेंद्र चौहान जी के खिलाफ जीतू पटवारी से मिली, हरीश चौधरी जी से मिली, और आप लोगों ने सभी प्रकोष्ठों का प्रभार उसी महेंद्र सिंह चौहान को देके रखा है जो अपनी पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अपने नाबालिग बच्चे को अपराधी बता रहा है और कह रहा है उससे मेरी जान को खतरा है। उसको आप लोगों ने जिम्मेदारी देके रखी। उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, जिसकी खुद की पत्नियां, एक नहीं चारों पत्नियां पीड़ित है। हेमंत कटारे, और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, बाबूलाल झंडे भूल गए आप लोग, और फूल सिंह बरैया तो सबके भी मास्टर निकले, और अगले दिन राहुल गांधी जी के साथ में गलभैया करते घूम रहे। तो ऐसे जब जनप्रतिनिधि हमारे साथ में होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की कम से कम नोटिस तो दीजिए। आप देख सकते हैं कि कितने वीडियो वायरल हुए हैं उनके, आज तक महिलाएं कितनी प्रताड़ित है और एक भी कितने नोटिस नहीं दिया। और इसके अलावा बलात्कार के केस हैं। बहन रुको, अभी तो और नाम बता रही हूँ, और नाम बता रही हूँ, रुको जरा, धैर्य पूर्वक जवाब दे देना। ठीक है, बहुत ठीक अच्छा है। लगेगा मुझे आपके मुंह से सुन करके। अनवर कादरी जी ने तो बेटियों को खरीदने फरोख्त करने के लिए और लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने तो उस व्यक्ति के खिलाफ, जब वो फरार हो गया, फरार होने के बाद 1 महीने गायब रहा, FIR हो गई, उसके बाद में आप लोगों ने उसके घर में जब ताला जड़ गया, उसके बाद आप लोगों ने नोटिस देने की कार्रवाई करी। तो आप लोग डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। मैं कहती हूँ महिला अपराध पे बोलिए, प्रखर होकर के बोलिए, लेकिन ये वही है जो बुलडोजर की जब कार्रवाइयां होती है ना तो आप लोग बोलने लग जाते हैं। जब एनकाउंटर की कार्रवाई होती है, मोहन सरकार जब उनके ऊपर गोलियां चलवाती है, तब आप लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अभी रजनी जी को वो सुन लेते हैं। देखिए, जब ठीक है। लव जिहाद का मामला निकल आया, आपके आरिफ मसूद उन मुसलमानों के साथ खड़े होकर के बेटी की इज्जत के लिए नहीं बोल रहे थे, अपराधी को बचाने के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। तब जहां पे डबल स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। ठीक दूसरी चीज, जिस आप लोगों ने बच्चों की बात करी, छिंदवाड़ा की आप लोग चिंता करते हैं, करना भी चाहिए। हमारे मुखिया वहां नागपुर तक गए उनके साथ में, लेकिन वही तमिलनाडु जहां से वो ड्रग्स बन करके आई थी, उसी तमिलनाडु में आपने DMK का साथ छोड़ा और विजय कुमार के साथ हो गए, लेकिन सरकार के साथ आपको हाथ। चलिए रजनी से जवाब ले लेते हैं अब प्रियंका जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है रजनी जी, अपनी बात पूरी करिए आप। मैडम, ठीक है प्रियंका जी, लौटूंगा मैं आपके पास, रजनी जी को सुन लेते हैं। रजनी जी। मैडम जी अभी कह रही थी कि वहां जो दवाई कंपनी जो जिस पर आरोप लगा था, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने उसको क्लीन चिट दे दी है। और अगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनके कितने सारे मंत्रियों का, इनके जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उनके कितने सारे वीडियो जो है वायरल हुए हैं। हमने तो हाईवे तक पे देखा है कि इनके कारनामे। और अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष पे एक आरोप लगा था कि महिला ने उस पर आरोप लगाया था, जिलाध्यक्ष जी उनसे कह रही है कि हम आपको टिकट देंगे या चुनाव लड़वाएंगे नगर पालिका का, नगर परिषद का, अगर आप हमसे बिना वस्त्र के नग्न आप हमारे साथ सो जाइए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टियों के लिए, क्योंकि आप ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा अच्छे से हो पाएगी। प्रियंका जी, रजनी जी को भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका फिर दूंगा। रजनी जी, आप खुद देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में इतने बड़े मंत्री होने के बाद जो सेना में इतना बड़ा जो अभियान चला था, उस सेना की महिला पर इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे मंत्री को तो तभी इस्तीफा दे। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर दिया, लेकिन यहाँ इस्तीफे की, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि जब रुपया जो है वो नीचे गिर गया, लेकिन वित्त मंत्री का इस्तीफा हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो जब ऊपर ही ये चलन नहीं है तो नीचे क्या इस्तीफा होगा, क्या समीक्षा होगी और क्या कार्रवाई होगी? ये सब दिखावा है। ये इसलिए दिखावा हो रहा है क्योंकि अभी कैबिनेट में इनको फेरबदल करना, फेरबदल की जो जितना पैसा लाएगा हम उसको मंत्रालय देंगे। अच्छा। ये होना है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बड़ा आरोप प्रियंका जी, रजनी जी ने लगा दिया है। चलिए, बहुत अच्छा काम किया मेरी बहन ने। पर पैसा अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं तो धीरज साहू के यहाँ से कैसे निकल आते हैं, आप बताइए? मतलब मशीनें गर्म हो गई पैसे गिनते गिनते। पैसा भाजपा का व्यक्ति ले रहा है तो सोने के बिस्तर आपके TMC नेताओं के यहाँ से कैसे निकल जाते हैं? वहां पे खजाने, हमें वही समझ नहीं आता है। आप आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल, अभी आपके शहजादे अपने विदेश यात्राओं का जो है पूरा विवरण नहीं दे पा रहे हैं, जबकि कोई भी उसको अनुमति लेके जाना होता है, विवरण लेके जाना होता है, पर वो आज तक समझा नहीं पा रहे हैं कि उनके पास में इतना करोड़ों का पैसा विजिट करने के लिए कहां से जा रहा। मैं वही कह रही हूँ कि ईडी
आईटी, सीबीआई, आप लोगों को क्यों डर लगता है? अरे डर तो हमारे लोगों को लगना चाहिए ना, अगर हम बात करें। लेकिन जब पैसे की उसकी जांच होती है तो पैसा आप लोग के मंत्रियों के यहाँ मिल जाता है, आपके पूर्व सांसद, पूर्व जिला अध्यक्ष, पैसे निकल आ रहे हैं, तो समझ में ये नहीं आता। चलिए रजनी जी, आपको भी मौका दिया था, प्रियंका जी के बात सुन लेते हैं। हमारे ऊपर है, पैसा आपके घर से निकल के आ रहा है, तो समझना यहाँ पड़ेगा ना रजनी बहन कि अगर पैसा प्रियंका के नाम का है तो प्रियंका के घर में ना मिले, रजनी के घर मिलेगा तो लोग तो सवाल करेंगे। तो आप लोग की वहां कथनी करनी भी दूसरी हो जाती है। फिर और मैं बात करूं कि जब आप सत्ता लोलुपता की बात करते हैं, आपकी कथनी करनी में भेद वही लोग देख लेते हैं कि जिन मुद्दों पे आप बात करते हैं वो मुद्दे कभी भी सार्थक नहीं दिखते। जब भागीरथपुरा का विषय आया था, चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ इस डिबेट में। भागीरथपुरा का विषय आया था, मीडिया कवर कर रही थी, आपको भी बता दूं चौथा स्तंभ सक्रियता से कार्य कर रहा था, पर पूरी टीआरपी लेने किसको पड़ी थी? फूल सिंह बरैया को। और उसने क्या विवादित बयान दिया आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है। पूरी मीडिया को कौन ने डायवर्ट, अरे राहुल गांधी के दौरे को कचरा कर दिया आप लोगों ने, और मुद्दा क्या बन गया? फूल सिंह बरैया, क्योंकि उसने अपमानित करने वाला इतना घटिया बयान तो दिया ही था। तो अब इतना कॉमन सेंस की चीज भी क्या बीजेपी आप लोगों को सिखाएगी? भाई अब हमारे मंत्रियों की समीक्षा हम ही कर ले रहे हैं। हम तो गुजरात में पूरी कैबिनेट निपटा देते हैं, हटा दी हमने पूरी कैबिनेट और दूसरी कैबिनेट बना दी। बीजेपी में काम को सबसे पहले देखा जाता है, काम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन आपके पास ना संगठन है, ना सत्ता रहेगी, और ना ही कौन से मंत्री ने इस्तीफा दिया आपको ये बताइए। चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। मैं भूपेन जी के पास जाना चाहूंगा, रजनी जी फिर मैं आपके पास लौटूंगा। भूपेन जी, क्या इस तरह की समीक्षा जनता तक योजनाओं की डिलीवरी जो है वो और बेहतर कर सकती है? अगर समीक्षा में वाकई सकारात्मक चर्चा हो और उसमें जो खामियां हैं अगर उसको पूरी करने की ठोस रणनीति बनी, तो क्या जनता तक जो योजनाएं है उसकी डिलीवरी जो हो और बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को अगर मंत्रालय दिया गया, जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदारी में कहाँ कमी है उसकी समीक्षा की जाए, और समीक्षा के बाद उसको सुझाव दिया जाए, उसको टिप्स दिया जाए, और उसको कहा जाए कि आप समन्वय कार्यपालिका से बनाएं, वहां की व्यवस्था से। और महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जिस तरह से योजनाएं जो शासन की बन रही हैं वो अगर जनता तक नहीं पहुंच रही तो सरकार की बहुत बड़ी विफलता होती है, और उस योजनाओं के लिए उन हितग्राहियों को जानना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल होता है कि योजनाओं को निश्चित स्तर पर, तो नेताओं की हमेशा शिकायत रहती है कि कार्यपालिका उनके साथ समन्वय नहीं बना रहा है, उनकी बात नहीं मानता है। कहीं आप देखिए एसपी नहीं बात मान रहे, कहीं कलेक्टर, तो ये होता है क्योंकि जिस तरह से उनका बातें रहती है, तो ये सरकार का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है सरकार को चलाने के लिए संवाद, और संवाद संगठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो संवाद बना रहता है, कहीं पे भी अगर किसी भी चीज का ड्रॉबैक है और उसको बताया जाता है कि आप यहाँ पे कमजोर हैं इसलिए आपको यहाँ हटाया जा रहा है, आपकी जगह दूसरे को रिप्लेस किया जाता है, तो ये क्या होता है, संगठनात्मक रूप से मजबूती आती है, और इससे एक उत्तर मिलता है कि आप यहाँ पे कमजोर थे इसलिए आप मौका दीजिए, अगले को आने दीजिए। तो ये बीजेपी का हमेशा इस तरह से प्रयास रहा है, और संगठनात्मक रूप से उनकी एक बॉडी है जो हमेशा काम करती है, जो पर्दे के पीछे, जिसकी बारे में हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मोहन यादव जी की कैबिनेट की बात कर रहे हैं और मोहन यादव जी की लीडरशिप की बात, लेकिन उसके पीछे की जो काम है वो सारी समीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं, और उसी के कारण ये सत्ता की वापसी होती है। और लगातार उसके, क्योंकि वो समन्वय बनाते हैं, ग्रास रूट से लेके आते हैं, फिर वो सरकार के साथ बनाते हैं, और सरकार के साथ वो संगठन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ ये सरकार आती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है और ये सबको करना चाहिए। ये समीक्षा बहुत आवश्यक है, और इसके साथ नया नेतृत्व उभर के आता है। दूसरी बात, जहां जिस नेतृत्व में जहां ड्रॉबैक होता है उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। प्रतिस्पर्धा हर चीज में आवश्यक है, चाहे वो राजनीति के रूप में। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है जवाबदेही, जिसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं होगी तो वो निश्चित रूप से सरकार सफल नहीं होगी। तो ये भी एक होना चाहिए। और ये जी ठीक है, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा किए और योजनाओं की समीक्षा की, लेकिन कांग्रेस इस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।